राजस्थान के जयपुर के बाहरी इलाके में एक हवेली थी, कुंवर निवास। सफ़ेद संगमरमर की दीवारें, बड़े बड़े लोहे के गेट और भीतर से आती ठहाकों की आवाज़ें। पर उसी हवेली के अंदर एक ऐसा कोना भी था जहाँ सन्नाटा अपनी कहानी खुद कहता था। वो कमरा था सिया का। सिया गरीब बाप की बेटी, जिसने अपने पिता का कर्ज चुकाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। पिता मजदूर थे, माँ नहीं रही। गांव में जब ठाकुर देवेंद्र सिंह का रिश्ता आया तो पिता ने रोते हुए कहा, बेटी ये तेरे लिए वरदान है, तू हमारे घर की इज्जत बचा लेंगी। सिया ने हाँ कर दी, बिना ये सोचे समझे कि अमीरी दुनिया उसके लिए कैसी होगी। शादी के अगले दिन जब सिया पहली बार ससुराल आई तो सबकी निगाहें उस पर ऐसे सवाल उठा रही थी। देवेंद्र के पिता कुंवर विक्रम सिंह और राधा देवी एक ठंडी मुस्कान दी। राधा देवी ने उसे सिर से पांव तक देखा और कहा, कपड़े तो सादे हैं, चलो गरीब घर की लड़की है, आदत बदलनी होगी। सिया ने चुपचाप सिर झुका लिया। देवेंद्र ने कुछ नहीं कहा। वो खुद शहर के कॉलेज में पढ़ा था, पर दिल से अपनी माँ की बातों के आगे चुप रहने वाला बेटा था। रात को कमरे में जब सिया ने पति से कहा, मैं कोशिश करूंगी सबको खुश रखने की, तभी देवेंद्र ने कहा, बस इतना करना कि माँ को नाराज मत करना, वो जो कहे वैसे ही करना। सिया के दिल में एक कसक उठी, पर उसने कुछ नहीं कहा। सिया सुबह 4 बजे उठकर घर के कामों में लग गई, पर नाश्ते की मेज पर सास ने फिर ताना मारा, हमारे घर की बहुएं तो नौकरों से काम नहीं करवाती, खुद संभालती है, तू भी सीख ले। धीरे धीरे घर की हर औरत, देवरानी, नंदे उसे ताने मारने लगी। देखो, गांव की छोरी को शहर की हवेली में रानी बनना है, इसे तो चम्मच से खाना भी नहीं आता होगा। सिया मुस्कुराने की कोशिश करती, पर उसकी आंखों में हर रात आंसू छलक जाते। देवेंद्र अब ऑफिस में ज्यादा रहने लगा, शायद वो भी अपनी गरीब बीवी से शर्मिंदा था। शादी को 3 महीने हो चुके थे। एक दिन हवेली में बड़ी पार्टी थी। देवेंद्र की कंपनी के लोग आने वाले थे। राधा देवी ने सिया से कहा, सुन, ज्यादा इधर उधर मत दिखना, बस किचन में ही रहना। सिया ने भारी दिल से हामी भर ली। पार्टी के दौरान सब अमीर खानदान की औरतें हीरे जवाहरात में चमक रही थी और सिया पर्दे के पीछे खड़ी सबको देख रही थी। तभी अचानक एक मेहमान ने महिला से पूछा, देवेंद्र की वाइफ कौन है? नहीं दिखी अभी तक। राधा देवी झेप गई, बोली, वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, अंदर है। ये सुन सिया के दिल में जैसे किसी ने छुरी चुभा दी हो। उस रात कमरे में खुद को आईने में देखा। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मेरे होने से माँ को शर्म आती है? आईने के सामने खड़ी सिया ने खुद से वादा किया, कुछ बनकर दिखाऊंगी ताकि इन लोगों को इनकी औकात और इनकी सोच याद दिला सकूं। सिया को बचपन से सिलाई कढ़ाई का बहुत शौक था। हवेली के स्टोर रूम में पुरानी सिलाई मशीन पड़ी थी। वो रात को सबके सो जाने के बाद वहीं बैठकर पुराने कपड़ों से सुंदर डिजाइन बनाती। धीरे धीरे उसकी बनाई चीजें इतनी सुंदर लगने लगी कि नौकरानी ने कहा, भाभी अगर ये बाहर बेचो तो अच्छे पैसे मिलेंगे। सिया ने पहले मना कर दिया, पर एक दिन उसने चुपचाप अपने बनाए पर्स और कुर्तियां ऑनलाइन बेच दी, सिया क्रिएशंस के नाम से। पहला ही महीना 30 ऑर्डर। उसे विश्वास नहीं हुआ। वो अपने कमरे में चुपचाप मुस्कुराई। उसके लिए ये कमाई नहीं बल्कि सम्मान था। जब राधा देवी को पता चला कि सिया ने बिना पूछे कुछ बेचना शुरू किया है तो उनका चेहरा लाल हो गया। उन्होंने चीखते हुए कहा, हमारे घर की बहू अब क्या दुकानदार बन गई है? क्या जरूरत थी ये सब करने की? सिया बोली, माँ जी, मैंने घर का नाम खराब नहीं किया, लोग तो कुंवर निवास के नाम से ही सामान लेते हैं। देवेंद्र ने भी डांटते हुए कहा, तुम्हें घर की इज्जत की परवाह नहीं? सिया का दिल टूट गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। कुछ हफ्तों बाद एक फैशन डिजाइनर ने सिया से संपर्क किया, आपके डिजाइन्स बहुत यूनिक है, क्या आप हमारे लिए साथ काम करेंगे? सिया ने हाँ कर दी, बिना ससुराल को बताए। उसका नाम सोशल मीडिया पर छाने लगा। लोग उसे विलेज क्वीन डिजाइनर के नाम से जानने लगे। एक दिन देवेंद्र के ऑफिस में पार्टी थी। वही फैशन डिजाइनर पहुंची और सबको प्राउडली बताया, ये नए ब्रांड के डिजाइनर है, मिसेस सिया देवेंद्र सिंह। देवेंद्र के चेहरे का रंग उड़ गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि अपनी पत्नी पर गर्व करे या फिर गुस्सा। घर पहुंचते ही सास ने गुस्से से कहा, तूने हमारे घर की मर्यादा मिट्टी में मिला दी। और फिर
सिया के कमरे से सामान बाहर फेंक दिया। सिया बोली, माँ जी मैंने मेहनत से काम किया, चोरी नहीं, पर तूने तो बिना पूछे किया। राधा देवी गरजी। देवेंद्र चुप रहा। उस रात सिया ने हवेली छोड़ दी। सिया अब शहर में अपने छोटे से स्टूडियो में रहती थी। उसके पास काम की कोई कमी नहीं थी। टीवी चैनल्स इंटरव्यू लेने लगे। गरीब घर की बहू जिसने अमीरों की सोच बदल दी। पर अंदर से सिया टूट चुकी थी। उसे अब भी अपने पिता, अपना घर और वो अधूरा रिश्ता याद आता। वो हमेशा सोचती, काश उन्होंने मुझे समझा होता। एक रात अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सिया ने दरवाजा खोला। सामने देवेंद्र था, चेहरा झुका हुआ और आंखों में पश्चाताप। सिया, माँ बीमार है, वो तुम्हें बुला रही है। सिया के मन में तूफान उठा। अब क्यों? क्योंकि अब उन्हें समझ आया है कि तुमने घर की इज्जत बढ़ाई है, घटाई नहीं। सिया हवेली लौटी। वही कमरा, वही दीवारें, पर अब सब कुछ बदल चुका था। राधा देवी कमजोर पड़ी बिस्तर पर लेटी थी। उन्होंने सिया से कहा, बेटी माफ कर दे, तूने हमें सिखाया है कि गरीबी गुनाह नहीं, सोच गुनाह होती है। सिया रो पड़ी। उसने माँ का हाथ थाम लिया। पर उसी रात राधा देवी ने दुनिया छोड़ दी। कुछ महीनों बाद सिया का ब्रांड सिया क्रिएशन देश भर मशहूर हो गया। देवेंद्र अब उसका पार्टनर था। पर सिया ने कहा, अब मैं किसी की परछाई नहीं बनूंगी, अपनी पहचान खुद बनवाऊंगी। उसकी कहानी अखबारों में छपी। गरीब बहू बनी अमीर की मिसाल। पर हर इंटरव्यू में सिया बस एक ही बात कहती, कभी किसी की हैसियत देखकर उसका दिल मत तोड़ो, क्योंकि अमीरी पैसों से नहीं, इंसानियत से मापी जाती है। जिस औरत को कभी रसोई से बाहर नहीं आने दिया गया, आज उसी औरत का नाम अमीरों के ड्राइंग रूम में लिया जाता है। इसीलिए किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कहानी का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।